चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर जो इतिहास रचा है वो तो हम सब जानते हैं। एक शानदार जबरदस्त कामयाबी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक और भी ज्यादा रोमांचक सफर की शुरुआत हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ऐतिहासिक सफलता के बाद आईएसआरओ का अगला कदम क्या है। चलिए आज भारत के लूनर रोड मैप को जरा विस्तार से समझते हैं। तो अब जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, सवाल यही उठता है कि अगला मिशन क्या होगा। देखिए, इसरो ने इस कामयाबी को सिर्फ एक जीत नहीं माना, बल्कि इसे भविष्य की एक मजबूत नींव बनाया है। अब भारत की नजरें सिर्फ चांद पर उतरने तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है वहां से कुछ वापस लाने की, वहां पानी खोजने की, और हाँ, शायद एक दिन इंसानों को भी भेजने की। तो चलिए देखते हैं कि ये एम्बिशियस प्लान आखिर है क्या। इस प्लान में सबसे पहले आता है चंद्रयान 4। और ये मिशन भारत के चंद्र कार्यक्रम में समझ लीजिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। मतलब ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, ये उन नई चुनौतियों का सामना करने जैसा है जिन्हें भारत ने पहले कभी कभी नहीं आजमाया है। तो चंद्रयान 4 होगा एक सैंपल रिटर्न मिशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है चांद पर जाना, वहां की सतह से मिट्टी और चट्टानों के कुछ सैंपल्स इकट्ठा करना, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उन्हें जांच के लिए पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लेकर आना। आप सोचिए, इस मिशन में कितनी सारी मुश्किल तकनीकें एक साथ काम करेंगी। एकदम सटीक लैंडिंग, फिर ऑटोमेटिक तरीके से सैंपल जमा करना, और सबसे मुश्किल काम, चांद की सतह से वापस उड़कर पृथ्वी तक सुरक्षित पहुंचना। और बस यही वजह है कि इसे भारत का अब तक का सबसे मुश्किल, सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशन माना जा रहा है। ये मिशन इसरो की दशकों की मेहनत और उसकी विशेषज्ञता का, कह सकते हैं कि एक तरह से फाइनल इम्तिहान होगा। एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जहां गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, ये पूरा मिशन 3 बड़े हिस्सों में पूरा होगा। पहला स्टेप, चांद पर लैंडिंग और सैंपल इकट्ठा करना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टेप, सैंपल वाला मॉड्यूल वापस चांद के ऑर्बिट में जाएगा और वहां पहले से इंतजार कर रहे दूसरे मॉड्यूल से जुड़ेगा। इसे कहते हैं ऑर्बिटल डॉकिंग। मतलब सोचिए, अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना, ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल तकनीक है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, सैंपल को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, यही भविष्य के मानव मिशनों का आधार बनने वाली है। और सोचिए, अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो भारत सीधा अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के उस खास क्लब में शामिल हो जाएगा जो चांद से सैंपल वापस लाने में कामयाब रहे हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं होगी, ये दुनिया भर में भारत की वैज्ञानिक ताकत और उसकी साख को एक बिल्कुल नई पहचान देगी। तो ये तो हुई चंद्रयान 4 की बात, जहां भारत अपनी ताकत अकेले दिखाएगा। लेकिन अगला मिशन एक बिल्कुल नए तरीके को सामने लाता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, मिलकर चांद के संसाधनों की खोज करना। और इस मिशन का नाम है लूपेक्स। लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये भारत की इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के बीच एक बहुत बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें दोनों देश अपनी अपनी महारत और तकनीक को एक साथ ला रहे हैं, और लक्ष्य एक है, चांद के दक्षिणी ध्रुव के उन अंधेरे हिस्सों में जमी हुई बर्फ, मतलब पानी की खोज करना। इस मिशन में एक काफी बड़ा और एडवांस्ड रोवर भेजा जाएगा। ये रोवर चांद की सतह में ड्रिल करेगा और पता लगाएगा कि वहां पानी है या नहीं, और है तो कितना है। देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का मिलना एक रेवोल्यूशनरी खोज होगी। क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ जीवन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसे तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। और ये एक ऐसी खोज होगी जो चांद पर भविष्य में बेस बनाने के सपने को हकीकत में बदल सकती है। तो अब आप समझिए, ये जो चंद्रयान 4 और लूपेक्स जैसे मिशन हैं, ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है। ये सब एक बहुत बड़े, एक अंतिम लक्ष्य की तरफ जाने वाली सीढ़ियां हैं। और वो आखिरी मंजिल क्या है? वो है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना और शायद वहां एक स्थायी ठिकाना भी बनाना। तो ये है भारत के मानव चंद्र मिशन का पूरा रोड मैप। सबसे पहले चंद्रयान 4 और लूपेक्स जैसे मिशनों से चांद पर उतरने और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करने की तकनीक में महारत हासिल की जाएगी। इसके साथ ही हमारा गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजने की क्षमता साबित करेगा। जब ये दोनों बड़ी कामयाबियां हासिल हो जाएंगी, तब भारत 2035 से 2040 के बीच चांद पर इंसान भेजने के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है।
और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। भविष्य में चंद्रयान 5 की भी प्लानिंग है। इस मिशन का मकसद शायद एक और भी ज्यादा ताकतवर रोवर भेजना हो, जो चांद की सतह का और भी गहराई से अध्ययन कर सके। ये मिशन सीधे तौर पर चांद पर एक स्थायी मानव बेस बनाने की तैयारी का ही एक हिस्सा हो सकता है। अब एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतना पैसा, ये सब क्यों? चांद पर वापस जाना इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पानी। चांद पर पानी मिलने का मतलब सिर्फ पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। असली गेम चेंजर है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल बनाना। अगर ये संभव हुआ तो चांद भविष्य में मंगल या और दूर जाने वाले मिशनों के लिए एक स्पेस पेट्रोल पंप की तरह काम कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण है चांद पर एक साइंटिफिक बेस बनाना। एक लूनर स्टेशन वैज्ञानिकों को लंबे समय तक वहां रहकर ब्रह्मांड के राज सुलझाने का मौका देगा। वो ग्रहों के बनने की प्रक्रिया और जीवन की संभावनाओं जैसे बड़े सवालों के जवाब खोज पाएंगे। और तीसरा कारण ये है कि चांद, मंगल और उससे भी गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। देखिए, पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और पैसा लगता है। चांद से किसी मिशन को लॉन्च करना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता होगा। तो चांद भविष्य के अंतरिक्ष सफर का एक अहम दरवाजा बन सकता है। और आखिर में ये सभी मिशन भारत को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक लीडर के तौर पर मजबूती से स्थापित करते हैं। इसका मतलब सिर्फ अपनी तकनीकी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के नियम बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिशा देने में और स्पेस के संसाधनों के सही उपयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो हमने पूरे रोड मैप को समझ लिया है। अब चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहराते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सबसे जरूरी बातें ये हैं। याद रखिए, चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चांद से सैंपल वापस लाना है। ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है। ल्यूपेक्स भारत और जापान का एक जॉइंट मिशन है। दक्षिणी ध्रुव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इन सभी मिशनों का अंतिम लक्ष्य भविष्य में मानव चंद्र मिशन के लिए जमीन तैयार करना है। तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या 2040 तक चांद की सतह पर किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री के कदम पड़ेंगे? जिस रफ्तार और लगन से इसरो काम कर रहा है, उसे देखते हुए ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य लगता है। भारत के अंतरिक्ष सफर का भविष्य वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है।